क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर के अंदर भी एक पूरा ब्रह्मांड छुपा है? एक ऐसा एनर्जी सिस्टम जिसके 7 मुख्य केंद्र हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। और सबसे अद्भुत बात, हर चक्र की अपनी एक अलग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है और एक अपना बीज मंत्र भी है। मतलब अगर आप सही साउंड चेंट करें तो ये एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होकर आपके शरीर और आपके मन को बैलेंस कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये 7 चक्र क्या हैं, इनके पीछे की माइथोलॉजी क्या कहती है और इनसे जुड़े साउंड फ्रीक्वेंसीज को एंशिएंट इंडिया ने कैसे डिकोड किया है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसके पूरे रहस्य को। दोस्तों, भारतीय योग और तंत्र परंपरा में कहा गया है कि हमारा शरीर केवल फ्लैश और ब्लड से नहीं बना है। इसके भीतर एक सटल एनर्जी चैनल्स हैं, यानी कि नाड़ियां होती हैं, और जहां जहां ये इंटरसेक्ट करती हैं वहां बनते हैं चक्रास, यानी कि चक्र। इनमें से 7 मुख्य एनर्जी सेंटर्स हैं जो हमारी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल स्टेट और स्पिरिचुअल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अब इन 7 चक्रों को आप एक सीढ़ी की तरह समझिए। सबसे नीचे आता है मूलाधार चक्र, यानी कि रूट चक्र, जो सर्वाइवल और स्टेबिलिटी से जुड़ा है। और सबसे ऊपर आता है सहस्रार चक्र, यानी कि क्राउन चक्र, जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करता है। अब हर चक्र की अपनी एक स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसी है, जिसे अगर सही तरीके से चेंट किया जाए तो एनर्जी फ्लो बैलेंस होता है। और इसी वजह से हर चक्र का अपना एक सीड मंत्र है, जैसे लम, वम, रम, यम, हम, ओम। अब ये कॉन्सेप्ट्स सिर्फ माइथोलॉजी में नहीं है, बल्कि योगिक प्रैक्टिसेस जैसे कि कुंडलिनी योग और नाद योग में भी डीपली एम्बेडेड है। आज मॉडर्न साउंड थेरेपी भी यही कह रही है कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से ह्यूमन बॉडी हील हो सकती है। लेकिन ये बातें भारत के ऋषियों को हजारों साल पहले जानते थे। तो चलिए आज हम एक एक करके समझते हैं 7 चक्र और उनकी ध्वनि की शक्ति। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है मूलाधार चक्र, यानी कि रूट चक्र, जो कि रीढ़ की हड्डी के बेस पर है, जो कि स्टेबिलिटी और सर्वाइवल से जुड़ा है। और इसका बीज मंत्र है लम। इसकी फ्रीक्वेंसी है 396 हर्ट्ज और माइथोलॉजी में इसे पृथ्वी तत्व से जोड़ा गया। और दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, यानी कि सैक्रल चक्र, जो कि हमारी नाभि के नीचे है, जो हमारी क्रिएटिविटी और इमोशन से जुड़ा है। और इसका बीज मंत्र है वम और उसकी फ्रीक्वेंसी है 417 हर्ट्ज। इसे जल तत्व का प्रतिनिधित्व कहा गया है। और तीसरा है मणिपुर, यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र, जो कि हमारे नाभि क्षेत्र में है, जो हमारी विल पावर और कॉन्फिडेंस का केंद्र है। और इसका बीज मंत्र है रम और फ्रीक्वेंसी इसकी 528 हर्ट्ज। इसे अग्नि तत्व से जोड़ा गया है। और चौथा है अनाहत चक्र, यानी कि हार्ट चक्र, जो कि हृदय में है, जो कि लव और कंपैशन और बैलेंस इन सब को दिखाता है। अब इसका बीज मंत्र है यम और इसकी फ्रीक्वेंसी है 639 हर्ट्ज। और माइथोलॉजी कहती है कि यही से आत्मा का दिव्यता से संपर्क होता है। अब बात करते हैं ऊपर के 3 चक्र की। पहला है विदुषी, यानी कि थ्रोट चक्र, जो हमारे गले में है, जो हमारे कम्युनिकेशन और ट्रुथ का केंद्र है। और इसका बीज मंत्र है हम और फ्रीक्वेंसी है 741 हर्ट्ज। इसे आकाश तत्व से जोड़ा गया। और छठा है आज्ञा, यानी कि थर्ड आई चक्र, जो कि हमारे यहाँ है, दोनों भौं के बीच में, जो हमारी इंट्यूशन और विजडम का प्रतीक है। और इसका बीज मंत्र है ओम और इसकी फ्रीक्वेंसी है 852 हर्ट्ज। और हमारा 7वां चक्र है सहस्रार चक्र, यानी कि क्राउन चक्र, जो हमारे सर के शीर्ष पर है, जो कि हमारे डिवाइन कनेक्शन और एनलाइटमेंट का प्रतीक है। और इस चक्र का कोई फिक्स मंत्र नहीं है, साइलेंस और प्योर वाइब्रेशन इसका प्रतिनिधित्व है। यानी कि जब आप ब्रह्मांड की हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं। योगिक परंपरा कहती है कि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में सोई रहती है। और जब साधक साधना करता है और एक एक करके चक्र एक्टिवेट होते हैं तो ये शक्ति ऊपर की ओर सहस्रार तक पहुंचती है, यानी कि मूलाधार से चलकर सहस्रार चक्र तक। इसे ही कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। अब शास्त्रों में कहा गया है कि हर चक्र किसी देवता और तथ्य से जुड़ा हुआ है। जैसे मूलाधार चक्र गणेश जी से जुड़ा हुआ है, अनाहत विष्णु जी से और आज्ञा शिव जी से। अब नाद योग में बीज मंत्रों का जप करके चक्रों को शुद्ध किया जाता है। और आज भी टेम्पल्स की आर्किटेक्चर इसी प्रिंसिपल्स पर आधारित है। मंदिर का गर्भगृह ऐसे डिजाइन किया जाता है कि चैंट और बेल की वाइब्रेशन पूरे शरीर के चक्रों को स्टिमुलेट कर देती है। तो दोस्तों, ये 7 चक्र केवल फिलॉसफी नहीं है, ये हमारे अंदर छुपा हुआ एनर्जी मैप है, जिसे सही साउंड और सही साधना से बैलेंस किया जा सकता है। तो रूट से लेकर क्राउन तक की यात्रा
हमें ऑर्डिनरी लाइफ से उठाकर स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक ले जाती है। और साउंड यानी कि वाइब्रेशन इसका सबसे पावरफुल मीडियम। तो याद रखिए, अगर हम सही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करें तो हम सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी हील कर सकते हैं। और यही है 7 चक्र और उनके साउंड फ्रीक्वेंसीज का रहस्य। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।